आज का नया जमाना है, आज का नया जमाना है, जमाना जिनका दीवाना है वो और कोई नहीं हमारे सलीम और शबाना। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अच्छा तो हमारे पास दो कैरेक्टर है। सलीम आप इधर आ जाइए, पास में ना आप भी पास। ओ सॉरी, ये शबाना है। शबाना आप इधर आ जाइए, पेश कर दें। ये हमारे कैरेक्टर में सबसे पहले सलीम जो है रोल प्ले करेंगे सम को सीखने के लिए। मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए, एक है हमारे पास सलीम और एक है हमारे पास शबाना। ओके ओके, ये है सलीम और ये है शबाना। ओके, अब इन दोनों की मदद से आज हम एक बेहतरीन सम करेंगे। ले ओके, तो जोरदार पहले दोनों के लिए तालियां। चलो अब यहाँ पे सम की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सम की स्टार्टिंग के लिए आप दोनों थोड़े थोड़े साइड। ओके, तो सलीम और शबाना के साथ हुई ट्रांजेक्शंस और उनके साथ हुई एडजस्टमेंट वो देखना है। लाइफ में तो उन्होंने बहुत एडजस्टमेंट किया है, क्लियर, पर अभी हम लोग अकाउंट्स में देखेंगे कि उनका एडजस्टमेंट कैसा है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सलीम एंड शबाना प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सलीम और शबाना का आप लोग को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके साथ एडजस्टमेंट दिया हुआ है और बोला है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। क्लियर, हम बुलाएंगे हमारे सम के सॉल्यूशन के लिए हमारे प्यारे से कैरेक्टर शबाना को। ओके, जिनका जमाना दीवाना है वो और कोई नहीं, शबाना। ओके शबाना, अब हमारी शबाना आ गई है। अब शबाना, मैं आपसे आज कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा और नहीं पूरी गुफ्तगू। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सलीम एंड शबाना एज ऑन 31/3/17। सलीम और शबाना का ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर्स बोला है। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट सलीम और शबाना का। शबाना क्या कैपिटल अकाउंट दिया है? जी सुलेमान, दिया हुआ। तो आप मुझे बताइए कैपिटल अकाउंट को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ? सुलेमान से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। बैलेंस शीट में कौन साइड? लायबिलिटी साइड। ओके, कैपिटल वैसे भी लायबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो सलीम और दूसरा शबाना। शबाना एक बात बताओ, पूछिए। आगे शबाना, क्या तुमने बिजनेस शुरू किया था सलीम के साथ? जी जी। ओके, जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो क्या आपने कैपिटल लगाया था? जी जी हाँ। तो चेक करो सलीम ने कितना दिया था और तुमने कितना दिया था। सुलेमान सलीम ने 1,60,000 दिया था। हाँ, और शबाना ने 1,20,000। ओके, सलीम ने 1,60,000 और शबाना ने 1,20,000। वल्ला उन्होंने 1,60,000 1,20,000 प्लस करेंगे 2,80,000। क्लियर, 2,80,000। ओके, आगे शबाना, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आप एक बात बताओ, क्या आपने और सलीम ने करंट अकाउंट ओपन किया था? जी ओके, करंट अकाउंट ओपन किया था तो यहाँ पे सलीम ने 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में लगाए थे, 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में लगाए थे और शबाना ने 10,000 रुपए डेबिट साइड में लगाए थे। तो बताओ ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? जनाब, इसका पार्टनर्स करंट में हाँ, डेबिट साइड। डेबिट साइड में किसका नाम आएगा? शबाना का। बिल्कुल सही, आप अपना पहले बोल रहे हो। ओके, टू बैलेंस बिल्डिंग, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस बिल्डिंग। एक बात बताइए, पूछिए। सलीम ने कितना लगाया था करंट अकाउंट में? जनाब 40,000। शबाना ने कितना लगाया था? शबाना ने 10,000। हाँ, तो शबाना में लिखेंगे 10,000, शबाना में लिखेंगे 10,000 और दूसरा किसने लगाया था? सलीम ने। सलीम ने लगाया कितना था? 40,000। 40,000। चलो शबाना, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स 31 का दिया हुआ है। बताओ शबाना, ये कौन सा स्टॉक है? ये कौन सा? जनाब ये करंट एसेट में आएगा और इसके अमाउंट है 54,600। ओके, ये है क्या पहले? ये स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यस, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा असेट होता है? करंट एसेट। वेरी नाइस, शबाना पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रही है। क्लियर, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है?
54,600 54,600 क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 54,600। वापस से आ जाइए। सबाना, मुझे एक और बात आपके बारे में पता चली। पूछिए क्या? ओके, क्या आपने बिजनेस में कैश लगाया था? जी। कितना कैश बैलेंस लगाया हुआ है? इसकी अमाउंट है 560। 560। अच्छा, तो आप बताइए कैश बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको सर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट। करंट एसेट में। क्या बात है, सबाना होशियार हो गई। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बैलेंस। कितना लगाया हुआ आपने? 560। क्या लगेंगे? 560। अब मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताना चाहता हूँ जो शबाना ने मुझे नहीं बताई, लेकिन मुझे पता चल गया। ठीक है, वो बात ये था कि शबाना का एक से ज्यादा अकाउंट था। क्लियर। अब शबाना ने एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करके रखा है, जिसमें उनका जो अकाउंट है वो एक करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? और शबाना के पास बहुत सारा एफडी भी है। समझ रहे हो, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ है उनके पास। क्लियर। चलो, तो शबाना ने करंट अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट विथ बैंक। करंट अकाउंट विथ बैंक। बताइए शबाना, आज आपको बोलना पड़ेगा कितना करंट अकाउंट में बैलेंस है? जनाब करंट अकाउंट में बैलेंस है 14,000। 40,000। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट विथ बैंक 14,000। आगे मैंने आपको बताया था कि शबाना ने बहुत राज की बात छुपाई है। पहली राज की बात करंट अकाउंट की, दूसरी राज की बात है कि उन्होंने एफडी जमा करके रखी है। ओके, किसके लिए पता नहीं, लेकिन जमा तो की है उन्होंने। क्लियर। बताइए कितना किया आपने? ओके, फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई कितना जमा किया है? जनाब बैलेंस शीट में फिक्स एसेट है, इसमें 80,000। एसिड 80,000। किसके लिए जमा किया आपने? सलीम के लिए। सलीम के लिए। क्या बात है। ओके, अच्छा है। सोहर है ना? अच्छा, सोहर है, देखना पड़ता है। ये फिक्स डिपॉजिट की, फिक्स डिपॉजिट हमारे पास फिक्स्ड एसेट में ऊपर की साइड में फिक्स डिपॉजिट एसबीआई कितना रखा है? 80,000। चलो शबाना, पूछिए जनाब। मुझे एक बात और पता चली है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं काफी ज्यादा, और आप बहुत सारे सप्लायर से ले भी रहे हो सामान, है कि नहीं? अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके पास कस्टमर यानी डेटर्स हैं, कितने कस्टमर्स आपने अब तक बना लिए हैं? जनाब इसमें 36,80,000। क्या 36,800 के? 36,800 जितने हो चुके हैं। ठीक है, ओके, मतलब इतना अमाउंट के आपके पास कस्टमर है। अब एक बात बताइए, ये जो डेटर्स है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनाब इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट। करंट एसेट साइड। शबाना के डेटर्स हमारे पास हैं, कितने? 36,800 के। इनको बाहर नहीं दिखाएंगे, अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अंदर। अब डेटर्स के अलावा जहां से शबाना लेते हैं गुड्स को, क्लियर, वो है क्रेडिटर्स। वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी शबाना के पास है। कितने के? कितने के? 24,000 के क्रेडिटर्स। क्या बात है। नेक्स्ट, वापस से तशरीफ लाइए शबाना। अब शबाना बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करती थी, क्लियर, तो इस पे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट तो मिलता है, तो सैलरी भी दे रहे थे। क्लियर। तो शबाना, आपने सैलरी दिया हुआ है? दिया हुआ। अच्छा, तो एक बात बताइए, सैलरी आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जनाब इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड। क्या बात है। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड। क्या बात है, नाइस। जनाब इसकी अमाउंट होगी 37,000। ओके, लिखेंगे टू सैलरी। क्या इसके साथ एडजस्टमेंट है? तो उसके साथ कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट बात करेंगे। कितना है? 37,000। 37,000। काफी हाई सैलरी देते हो आप। हाँ, मैं भी आपको काम करते हैं। वेरी नाइस। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर, पुरुष कैरेक्टर सलीम भाई साहब। ओके, अब हमारे पास आ चुके हैं सलीम भाई। मतलब सलीम बहुत ही ज्यादा ही मेहनती इंसान है। ठीक है, सोचो। ओके, इतना मेहनती इंसान है, ठीक है। इनके साथ इनका हाथ बताती है शबाना। शबाना को तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे सलीम को। सलीम, अब मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने सुना आपने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत ज्यादा। शबाना के साथ मिलकर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई है। क्लियर। तो उसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की है। बताइए कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में ऐसी साइड होगा, वो भी नॉन करंट एसेट। यस, बैलेंस शीट में असेट साइड। कौन सा असेट?
नॉन करंट लिया। यस, कितना 1,20,000। चलो लैंड और बिल्डिंग हो गया। आइए सलीम, मैंने सुना है आपने जो बिजनेस शुरू किया था उसमें काफी मशीन चल रही है। बहुत मशीन चल रही है। बहुत मशीन चल रही है। अच्छा, तो मशीन चल रही है 40,000 की। एक बात बताओ, ये सारी मशीन को आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? असेट साइड। असेट साइड में। कौन सा असेट है? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, क्योंकि सालों के लिए यूज करेंगे, तो ये कौन सा असेट होगा? नॉन करंट। वेरी नाइस। एक ट्विस्ट है क्या? इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है, तो क्या अभी करेंगे? नहीं, अभी इसको करना नहीं है। ओके, अगर ट्विस्ट है तो इसमें कुछ करना नहीं है। वेरी नाइस। फर्नीचर, क्या फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है? फर्नीचर में भी ट्विस्ट है। अच्छा, उसमें भी ट्विस्ट है, तो अभी कुछ करना नहीं है। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें वो भी सबसे चालू होता है, उसमें भी ट्विस्ट। उसमें भी ट्विस्ट है, काफी लोगों में ट्विस्ट है, काफी ट्रांजैक्शन में ट्विस्ट है, तो अभी से करना नहीं है। नेक्स्ट, लीज होल्ड मशीनरी। लीज होल्ड मशीनरी। तो ये जो लीज होल्ड मशीनरी है, ये भाड़े पे ली हुई मशीन होती है। एक बात बताइए, क्या आप भाड़े पे लेते हैं? हाँ लेते हैं। ओके, तो आप जो भाड़े पे ले रहे हैं मशीन्स को, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड नॉन करंट एसेट। बैलेंस शीट में असेट साइड। कौन सा असेट? नॉन करंट एसेट। वेरी गुड। लीज होल्ड मशीनरी 60,000 की। लीज होल्ड मशीनरी कितने की है? 60,000 की। अब हुआ क्या, इन्होंने जो मशीन ली है वो कितने टाइम के लिए लिया है? 5 साल के लिए लिया है, और जब अकाउंटिंग स्टार्ट किया था तब से लिया है। अब एक बात बताइए, अगर मशीन लेंगे तो क्या मशीन की वैल्यू कम नहीं होगी? होगी। तो उसके ऊपर वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको बोलेंगे राइट ऑफ करना। क्या करना है? तो आप यहाँ लिखेंगे लेस करके राइट ऑफ। क्या लिखोगे? राइट ऑफ, या तो आप रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो। कितने साल के लिए लिया था ये? 5 साल के लिए। तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, आ जाएगा 12,000। डिवाइड बाय 12, 60,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 12,000। अब 12,000 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 48,000। अब ये जो मशीन की वैल्यू कम हो रही है वो हमारे प्रॉफिट या लॉस? लॉस है, तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? टू रिटर्न ऑफ ऑन लीज होल्ड मशीनरी। कितना लॉस हो रहा है? 12,000। वी विल राइट डाउन 12,000। मुझे एक और बात पता चली है। क्या पता चली? काफी बात पता चली, आज मैं सब बात पता करके रहूंगा। सुना है आपने स्टेशनरी का धंधा भी शुरू किया? हाँ क्या था? प्रिंटिंग भी कर रहे थे, छाप छाप रहे थे। तो आपने स्टेशनरी प्रिंटिंग 1200 की की है कि नहीं की है? किए। तो बताइए उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पीएनएल में डेबिट साइड। पीएनएल में डेबिट खर्चा है। खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो पीएनएल में डेबिट साइड। क्या एडजस्टमेंट है? तो इसको हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। वेरी नाइस। ओके, क्या पे रिकॉर्ड करेंगे? टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। कितने के? 1200 के। चलो नेक्स्ट, सलीम एक बात बताओ। बोलिए हुजूर। मैंने सुना कि तुम्हें बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स आके पैसे नहीं देते थे। हाँ नहीं देते थे, मजा नहीं आती थी उनको, तो नहीं देते। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। तो इसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे? और इसके ऊपर तुमने रिजर्व भी बनाया, बैड डेब्ट रिजर्व। तो उसके साथ एडजस्टमेंट है, क्या तुम करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों करोगे? एडजस्टमेंट वाली चीजें बाद में करेंगे। कब करेंगे? बाद में। अच्छा, अब इसके बाद मैंने सुना है कि तुमने अपने बिजनेस में बहुत एडवर्टाइजमेंट करा है। बहुत एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, बाय गेट वन वाला की किया। बाय 1 गेट 1 फ्री। या अच्छा, तो जो एडवर्टाइजमेंट कराया हुआ है वो कितने का कराया हुआ है? 1200 का। 1200 का। इस सब में 1200 ही आ रहा है। अच्छा, कहाँ आएगा एडवर्टाइजमेंट? पीएनएल में डेबिट साइड। पीएनएल में डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने के? 1200। हम लिखेंगे 1200 से। अब कुछ चीजें ही पूछूंगा मैं तुमसे, इधर आओ। ये बहुत सीक्रेट बात है, सबको नहीं बता सकते हैं। थोड़ा और एक बात बताओ, सुना है तुम और सबाना घूमने गए थे लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, हनीमून करने। तो जब तुम लोग घूमने गए थे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो ट्रैवलिंग का जो तुमने खर्चा दिया था, ठीक है, वो कितना दिया था? 800 रुपए दिया था। 800 रुपए। ये कौन सी जगह है? बहुत नजदीक में गए। अच्छा, चलो अच्छा है, बिजनेस में ज्यादा खर्चा नहीं किया था, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। डेबिट साइड। चलो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 800। यहाँ पे लिखेंगे 800।
ओके, अब मैंने ये भी सुना है कि तुमने अकाउंट बना लिया था और तुम्हें कुछ प्रॉफिट भी हुआ था, तो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था? डाला था, ओके, निकालना नहीं था। अच्छा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट, क्लियर? अब ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे 61,800 तुमने डाला है, राइट? एक बात बताओ, इसको कहाँ निकालेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे? PNL में क्रेडिट साइड रखे। पीएनएल में क्रेडिट साइड नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। कहाँ रखेंगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। ओके, ट्रेडिंग है वो हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट करके लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा था? 61,800। इसमें क्या हुआ? सलीम और सबाना ने सोचा कि यही हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये सही प्रॉफिट दिखता नहीं है। ओके, इसके अंदर कुछ झोल था, ठीक है, वो गुड्स वाला झोल था। कौन सा वाला? गुड्स वाला। तो जो गुड्स वाला झोल है वो एडजस्टमेंट में दिया है। कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में। अब उसी झोल को आज हम खोल देंगे, मतलब उसको हम देखेंगे आज। क्लियर? चलो अब यहाँ पे ध्यान। इसके बाद अब आपको दिया है, एक मिनट, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबाना को मत बता, पक्का? मैंने सुना है सबाना ने लोन लिया है। सबाना ने औरों से मांगा था लेकिन किसी ने दिया नहीं। अच्छा, तुम्ही ने दिया था लोन? मैंने दे दिया। तुमने कितने का लोन दिया है? 60,000 का। एक बात बताओ, तुम 60,000 का लोन, ओके, कभी मुझे तो नहीं दिया तुमने? आपने कभी मांगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसे भी मांगता नहीं। अब यहाँ पे ध्यान, तो यहाँ पे सबाना ने जो है लोन लिया था 60,000 का। एक बात बताओ, लोन कहाँ पे रिकॉर्ड होता? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्या वो एक साल से ज्यादा के लिए लिया? और मुझे पता है कि तुम एक बार सबाना को लोन दोगे तो कभी वापस मांगोगे? हाँ, सालों साल तक टिकाओगे, है ना? चलो अब यहाँ पे सबाना ने लोन लिया है तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लोन ऑफ शबाना। शबाना ने लोन लिया 60,000 का। अच्छा, क्या उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है? नहीं, अभी तक सबाना ने इंटरेस्ट पे किया नहीं है, तो हम इंटरेस्ट वसूल करेंगे। ओके, अब सबाना को बुलाया जाए। सबाना, तुम लोन लेती फिरती हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? तुम्हें पता भी है तुम्हें लोन किसने दिया था? सलीम ने। जी, सलीम ने दिया था। सलीम ने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा, तो क्या तुमने अब तक इंटरेस्ट भरा है? नहीं भरा। नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? जरूरत नहीं पड़ी। ओह, तुमसे तो कोई वसूल भी नहीं करेगा, लेकिन मैं सुलेमान हूं, मैं करूंगा। अब तुमने इंटरेस्ट नहीं चुकाया, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अब मैं तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हारे लायबिलिटी होगी। क्या होगी वो? और एक्सपेंस भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। अब यहाँ पे लोन के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देना है तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे ध्यान दो, आखिरकार शबाना से में कितना इंटरेस्ट वसूल होगा? 60,000 मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, लोन के ऊपर कुछ परसेंट नहीं होता है तो हम कितना लगाएंगे? 6%। कितने लगाएंगे? तो 6/100 मल्टीप्लाई। कितने महीने से लोन लेके घूम रही हो? ध्यान से सुनो, 110 2016 से लिया है, मतलब 10वें महीने से शुरू है, तो करेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3। कितने महीने हुए? 6 महीने। यहाँ पे 6 करोगे आप लोग, 6/12 आएगा 1800। कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 61,800। लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, ये मान लीजिए एक्सपेंस है। क्या ये? तो एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना बाकी है। कितना है वो? 1800। अब मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम्हें बहुत जल्दी डिस्काउंट मिल जा रहा है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो तुम बहुत सारे डिस्काउंट का रिजर्व भी बना ले रही हो, सही है? जी जनाब। अच्छा, कितना रिजर्व बनाया तुमने? 760। ओह, 760 रुपए का रिजर्व बनाया। तो ये तुम्हारे लिए इनकम है। इनकम है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनको मतलब प्रॉफिट लॉस है। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन साइड? क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। एक बात बताओ, 760 डिस्काउंट मिला है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सलीम और सबाना ने
बहुत सारा एडजस्टमेंट किया हुआ है। अब उनके एक एक एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल 6 एडजस्टमेंट है, जिसमें से 3 एडजस्टमेंट मैं सबाना से पूछूंगा और 3 सलीम से पूछूंगा। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, सलीम का जो भी काम है वो सबाना को बताऊंगा, ओके। और यहाँ पे सबाना को हम सलीम का सारे काम बताएंगे और जो सलीम है वो सबाना का जानेगा। क्लियर, एक दूसरे का जानेगा। आ जाओ। तो सबाना यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले सलीम ने कुछ किया है, बताओ सलीम ने क्या किया। Salim withdraw goods of 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. ओ हुआ क्या, सलीम ने गुड्स निकाले 4,000 के। क्या तुम्हें ये बात पता थी? नहीं पता। नहीं पता थी? नाम नहीं पता। ओ मैं बताता हूँ। सलीम ने विड्रॉ किए गुड्स 4,000 के। कितने के? 4,000 के। और उसने रिकॉर्ड भी नहीं किया, ओके। सलीम की थोड़ी पूछताछ बढ़ा था। क्लियर? पूछना पड़ेगा सलीम। अच्छा ठीक है। अब सलीम ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ को गुड्स विड्रॉ करा है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले तो ये माइनस होता है। ड्राइंग्स क्या होता है? माइनस होगा परचेज में से, पर अपने को परचेज दिया नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस करके नीचे लिखेंगे 4,000। क्लियर? अब ये जो ड्राइंग्स है वो किसने किया है? सलीम ने या सबाना ने? तो सलीम के डेबिट को कुछ आएगा, सलीम के डेबिट को कुछ आएगा। सलीम ने ड्राइंग्स किया तो लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? 2 ड्राइंग्स। अब यहाँ पे सलीम ने कितना ड्राइंग्स किए? 4,000। कितने के ड्राइंग्स किए? 4। क्लियर? सबाना वापस सबाना अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सलीम ने गुड्स तो ड्राइंग किया, लेकिन तुम पता है गुड्स ड्राइंग करने से पहले खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना। तो उसने खरीदे हैं, ओके। कितने के? गुड्स ऑफ 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पे गुड्स खरीदे गए थे 8,000 के। कितने के? 8,000 के। तो अनरिकॉर्डेड परचेज है। क्या है वो अनरिकॉर्डेड परचेज? बताओ परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज जनाब डेबिट साइड होगा। डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 2 परचेज। क्या लिखेंगे? 2 परचेज। कितने के वो? 8,000 के। जी जनाब। 8 माइनस 4 कितने बचेंगे? 4। अब एक बात बताओ, क्या ये परचेज हुआ है? अब ये परचेज किसके पास से होगा? सामान किसके पास से खरीदने जाते हैं? सलीम ओके, सामान खरीदने हम लोग जाते हैं डीलर के पास। किसके पास से? आप किसके पास सामान लेती हो? क्रेडिटर के पास। ओके, फिर से आप किसके पास से लेती हो सामान? क्रेडिटर के पास से। हाँ, क्रेडिटर के पास से। अब क्रेडिटर में प्लस करेंगे। अच्छा, क्रेडिटर मैंने बाहर निकाल दिया है, ये बाहर नहीं निकाला है, इसको अंदर रखते हैं। क्रेडिटर को एक्चुअली अंदर रखना है, बाहर गलती से लिख दिया था, उसको अंदर कर देना। अगर परचेज करें तो लिखेंगे ऐड, परचेज करें तो ऐड। कितने के सामान खरीदे? अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का सामान हमने खरीदा? यहाँ पे 8,000 के। यहाँ पे लिखेंगे 8,000। 24 प्लस 8 32। इतना सारा सामान खरीद लिया। अब वापस से आओ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ओके। देखो तुम सलीम को जो भी समझ रही हो, लेकिन सलीम वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो इतना बुरा इंसान नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? उसने तुम्हारे लिए इंश्योरेंस भी लिया है। उसने तुम्हारे लिए क्या लिया है? इंश्योरेंस। मियां देखभाल बहुत करते हैं। ऐसा है? छोड़ दो, ओके। अब सलीम ने सबाना के लिए इंश्योरेंस भी लिया था और आपको पता है सलीम ने पहले से इंश्योरेंस पे कर दिया, ओके। कितना पे किया? प्रीपेड इंश्योरेंस 400। कितना? 400। तुम्हें घुमाने के लिए 800 दिए और प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए 400। घुमाने के लिए 400, घुमाने के लिए 800। अच्छा ओके। अब यहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस वो सलीम ने चुका दिया है। तो एक बात बताओ, क्या वो इंश्योरेंस के साथ आएगा? आएगा, जरूरत है। तो बताओ यहाँ पे इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? 2,000। उसमें से 2,000 तुम पता है इंश्योरेंस पे करना था सलीम को 2,000, लेकिन उसमें से उसने पहले ही पे कर दिया। कितने के? 400। यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने पे किए उसने? 400। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये प्रीपेड असेट है? प्रीपेड हमारे लिए क्या है? तो असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है अपने पास? 400। समझ आ गया सबाना? ओके, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर। वापस है, सलीम को बुलाना चाहूंगा। सलीम उपस्थित हो। सलीम के लिए जोरदार तालियां पहले तो। बोलिए हुजूर। अच्छा ओके, अच्छा वो हुजूर बोला तुमने। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
सबाना के बहुत सारे कस्टमर्स थे, कुछ कस्टमर तो पैसे भी नहीं देते थे। क्लियर? तो फ्री में हाँ, ओके। अब जो कस्टमर फ्री में आ जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, ओके, सामान लेके चले जाते हैं पर देते नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कितना बैड डेट्स हुआ है। ओके, फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल। 800 उन्होंने दिए नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर 800 नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस ही हो रहा है। अच्छा, तो लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर में से माइनस। ओके, डेटर में से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस, लेस बैड डेट्स। क्या बोलेंगे इसको? बैड डेट्स। कितने का लॉस हो रहा है? 800। बचेंगे कितने कस्टमर? 36,000। कितने के बचेंगे? 36,000। अब इधर आओ। इतना ज्यादा लॉस होने के बाद, ओके सलीम, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, पूछो क्या? बोलिए बोलिए। प्रोवाइड 5% बेटर रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% रिजर्व बना लो। क्या बना लो? डेटर के ऊपर 5% रिजर्व, मतलब कुछ डेटर के पैसे साइड में रख लो। कुछ डेटर के पैसे क्या रख लो? साइड में। क्या करेंगे? तो लिखेंगे लेस। क्या लिखेंगे? लेस। रिजर्व बना रहे हम, तो लिखेंगे बैड डेट रिजर्व। रिजर्व कितने बना रहे हैं? 5%। कितने टका? ज्यादा जरूरत नहीं, कितने? 5%। तो 5% निकालोगे 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800। माइनस करोगे 34,200। कितना आ जाएगा? 34,200। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों को तुमने यहाँ पे माइनस किया है? क्या किया है? माइनस। यहाँ पे ये हमारे दोनों लॉस है। लॉस से मतलब आएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये दोनों वहां पे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस किया है, वहां पे प्लस। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बैड डेट्स के साथ। किसके साथ? बैड डेट्स के साथ। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 2 बैड डेट्स। 2 बैड डेट्स। एक बात बताओ सलीम, ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट्स था? 400 बैड डेट्स। और उसके ऊपर तुमने और भी बैड डेट्स हो रहा है। कितना बैड डेट्स हो रहा है? 1800। कहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स? 1800। ये एडजस्टमेंट वाला है, याद रखो। एडजस्टमेंट वाला ऐड होगा, एडजस्टमेंट वाला ऐड होगा। ऐड यानी कि प्लस। बैड डेट्स 800 है, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स प्लस होगा। कितना होगा ये? 800। क्लियर? प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1200। ओके, ये सबको समझ में आया पहले? क्लियर? अब ये बैड डेट रिजर्व यहाँ पे माइनस किया, वहां पे भी क्या हो जाएगा? प्लस। वहां पे भी क्या करेंगे? प्लस। बैड डेट रिजर्व कितने के हो जाएंगे? 1800 प्लस करो, कितने हो गए ये अपने पास? 3,000। अब इसमें से एक बैड डेट रिजर्व माइनस होता है, याद रखो। ये एडजस्टमेंट वाला है तो प्लस करेंगे, एडजस्टमेंट वाला प्लस, पर ट्रायल बैलेंस वाला हम क्या करेंगे? माइनस। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट रिजर्व माइनस, तो माइनस करेंगे। बताओ सलीम, ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट रिजर्व कितना? 2000। ओके 2000, तो ये माइनस कर देंगे। ओके, ट्रायल बैलेंस 2000 माइनस करेंगे। 3 - 2 कितना? आखिरकार तुम्हारे पास 1000 बचा है। चलो आ जाओ वापस। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो। सलीम, सबाना को डिस्काउंट बहुत सारे मिलेंगे, राइट? तुम्हारे फर्म को बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिले, पर डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं थी। पूछो क्यों? देखो, कस्टमर ऐसे ही खुश थे। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्काउंट जो डेटर के ऊपर वो जरूरत नहीं है, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम। अब वो इनकम है तो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, कौन से? क्रेडिट साइड, तो इसको कुछ करना नहीं। क्लियर? लास्ट सलीम, एक बात सुनना, क्या तुमने मशीन लेके आए थे बिजनेस के अंदर? मशीन से सुना है तुमने बहुत ज्यादा काम कराया, बहुत काम करवाया, तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया? कितने परसेंट हुआ? 20%। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीनरी 20%, और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन हो रहा है। कितने परसेंट? 5%। दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो तुम्हारे प्रॉफिट है लॉस? लॉस। तो एक एंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा असेट में से माइनस। वेरी नाइस, चलो हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सबसे पहले मशीनरी दिया है। मशीनरी कितने की? मशीनरी 40,000। इनके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। कितने के डेप्रिसिएशन? 20%। 40,000 का 20% कितना आएगा? 8,000। करो माइनस 32,000, राइट? अब एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन के अलावा और किस में हो रहा है? फर्नीचर पे। फर्नीचर कितने के दिए हुए हैं?
10,000। फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 5%। 500 माइनस करो 9, कितना देगा? 9,000। क्लियर? यहाँ से माइनस हो रहा है, दोनों यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस। दोनों मान लीजिए लॉस है, लॉस है तो यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर हो रहा है? मशीनरी के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन? 8,000 और फर्नीचर पे 500 प्लस करेंगे, कितना जाएगा? 8,500। ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ पे अपने माइनस किए। अब लास्ट में इसका बैलेंस निकलेगा। लास्ट में क्या निकालोगे? बैलेंस। कैलकुलेट साइड का बड़ा है बैलेंस, तो क्रेडिट साइड का हम एक्सेप्ट करेंगे। कितना है? 61,800। 61,800 माइनस करो 57,800, राइट? कितना आ रहा है? 57,800। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये डेबिट हुआ है, यहाँ पे डेबिट है, नीचे आएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट कितने के? 57,800। 57,800। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्विस्ट हुआ है। डेबिट वाली साइड बड़ी है, डेबिट वाली साइड क्या है? बड़ी, और क्रेडिट वाली साइड छोटी। तो डेबिट वाले का पहले टोटल करोगे। क्लियर? डेबिट वाले का आप टोटल पहले टोटल करोगे तो कितना आएगा? 65,100। 65,100 हम लिख देंगे। 65,100 में से ये सब हम क्या कर देंगे? ये माइनस करेंगे तो आएगा 6540। इसको बोलेंगे नेट लॉस। गेट लॉस नहीं है, क्या ये? नेट लॉस। यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस। ये लॉस को बांट दो, ये लॉस को बांट दो। देखो सलीम और सबाना को जो भी लॉस हो उसको हम बांट देंगे। क्लियर? अच्छा, सलीम को भी देंगे और शबाना को भी देंगे। एक बात बताओ, सलीम और सबाना ने दोनों बिजनेस शुरू किया। अब दोनों को लॉस और प्रॉफिट उन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया था, कितना कितना जो है हम लोग बांटेंगे। देखो यहाँ पे दोनों की ईमानदारी देखो, सलीम और सबाना की। ओके, ना सलीम बोलता है मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, ना सबाना बोलती है मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो दोनों को हमको कोई भी रेशियो दिया नहीं है, तो आप कितना कितना बांटोगे? इक्वल। ओके ओके, यहाँ पे भी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। अक्सर लाइफ में भी ऐसा होता है, इक्वल होना चाहिए, दोनों एक ही स्टेज पे होंगे तो ही सही होगा। क्लियर? चलो यहाँ पे सलीम और सबाना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 to 7 0, 3 to 7 0। अब बात बताओ, क्या यहाँ पे लॉस क्रेडिट साइड में आया हुआ है? तो यहाँ पे क्रेडिट है, वहां पे जाएगा तो डेबिट में लिखोगे टू नेट लॉस। आप इसको नेट लॉस लिखोगे या टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो, ब्रैकेट करके आप लोग जो है नेट लॉस लिख सकते हो। क्लियर? कितना है अपने पास? 3270, 3270। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, क्या सलीम का बड़ा साइड है? तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट करके लिख देंगे 40,000। 40 यहाँ पे और यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा 40,000। करेंगे माइनस 32,730 टू बैलेंस शीट। अब सलीम का काम तो तमाम हो गया, सलीम ने इतना बैलेंस अभी लेके जा रहा है। अब यहाँ पे सबाना का, सबाना का डेबिट साइड बड़ा है, तो सबाना के डेबिट साइड को हम टोटल करेंगे 13,270। 13,270 कितना है? 13,270। यहाँ पे क्रेडिट है, ऊपर भी क्रेडिट में 13,270। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, नीचे जाएगा तो डेबिट एंड एसेट साइड। सबाना का क्रेडिट है, नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? किसका नीचे आ रहा है? शबाना का नीचे आ रहा है बैलेंस 13,270। अब देखो सलीम का डेबिट है, नीचे आएगा तो सलीम का भी नीचे लेना है, सलीम का नीचे लेंगे बैलेंस करंट अकाउंट। सलीम का ज्यादा है 32,730। 32,730। 406,530। यहाँ पे सलीम और सबाना का फसाना
ओके कंप्लीट क्लियर, राइट डाउन